हाय गाइस, आज हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट टू, क्लास नाइन्थ का चैप्टर टू का पार्ट वन की वीडियो मैंने बनाई थी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डालूँगा, डिस्क्रिप्शन चेक करो, उसमें पार्ट वन की वीडियो है। ठीक है, उसके साथ मैंने क्वेश्चंस भी डाले हैं। पार्ट टू में मैं जो क्वेश्चंस कवर करूँगा, जो टॉपिक्स कवर करूँगा, उसके क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। गो थ्रू करिएगा, रिवाइज करिएगा, अच्छा होने वाला है। शुरू करते हैं। तो इसमें अब जो टॉपिक हमारा नेक्स्ट चल रहा है वो हमने लास्ट टाइम कवर किया था कि सोसाइटी में तीन तरीके के लोग अब आ चुके थे, तीन ग्रुप्स बन चुके थे जो सोसाइटी में अपने तरीके से ग्रुप्स को एनहेंस, सोसाइटी को बदलना चाह रहे थे। वो तीन तरीके के ग्रुप्स कौन से थे? वो थे कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो तीन सोशल ग्रुप्स थे यूरोप के अंदर, ठीक है, इन्होंने जो बदलाव करने की कोशिश करी, ठीक है, उसके बाद ज़िंदगी में अब यूरोप में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। अब नेक्स्ट हमने ये देखा कि बेसिकली 19th सेंचुरी के यूरोप के अंदर, 19th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, 19th सेंचुरी यूरोप के अंदर अब सामाजिक, सोशल और पॉलिटिकल तौर पे क्या क्या चेंजेस अब सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं, जिससे अब यूरोप बदल रहा है। 19th सेंचुरी वो टाइम फ्रेम था गाइस जब आप देखोगे यूरोप में बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हुए थे। ठीक है, थॉमस एडिसन इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंशन यूरोप में हुआ, स्टीम इंजन का इन्वेंशन यूरोप में हुआ, ग्राहम बेल टेलीफोन का इन्वेंशन वहाँ हुआ, आइजैक न्यूटन ने इन्वेंशन किया वो वहाँ हुआ। ऐसे ही ना जाने कितने तरीके के जो साइंटिफिक, साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, फिर उसके इनोवेशंस हुए, वो सब यूरोप में हुए। इस सब इनोवेशंस की वजह से एक टाइम 19th सेंचुरी का ऐसा आया जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का एक्सपेंशन हुआ था। स्टीम इंजन बनी, फैक्ट्रीज बनी, मशीन्स बनी। अब बहुत बड़े लेवल पे उत्पादन यानी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, और जितनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती जा रही थी उस मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सपैंड कर गया था। अब यूरोप के बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का सेटअप हो रहा है। अब आप देखो कि पहले के जो लोग थे वहाँ पे जो पूरी इकोनॉमी चलती थी वो किंग चलाता था, और किंग के पास सोर्स ऑफ इनकम के मेजर मेजर दो तरीके के होते थे। या तो एग्रीकल्चर था, उससे जो प्रोड्यूस आ रहा है एग्रीकल्चर से उसको किंग लगा रहा है बेचने के लिए लेबर के थ्रू, या फिर वॉर होती है, दूसरे की टेरिटरी कब्जे में ली, जो भी माल लूट का माल मिला उससे अपना किंगडम चला। राइट, टाइम बदल चुका है, मॉडर्निटी आ रही है, साइंस डेवलपमेंट हुआ। तो अब यूरोप में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हुआ है। और यूरोप के बहुत सारे इलाकों के अंदर क्या हुआ, देखा गया कि इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होता है। अब इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन से हो क्या रहा है? इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होने की वजह से वहाँ पे लेबर इंटेंसिटी बढ़ गई। दूर दराज के लोग जो कभी किसान के तौर पे काम कर रहे थे, जिनके पास खुद की ज़मीन ही नहीं थी, वो गरीब हो चुके थे, अब उनको भी फैक्ट्री वर्कर बनना है, क्योंकि उनको पता था यहाँ पे एक फिक्स सैलरी तो मिलेगी। पहले के टाइम पे जो लोग स्लेव्स हुआ करते थे, गुलाम पेशा लोग थे, अब यहाँ पे जो मालिक थे, फैक्ट्री ओनर्स थे, उनको अब स्लेव्स नहीं चाहिए थे, उनको वो लोग चाहिए थे जिनके पास हुनर है, मशीन चलाने का हुनर है, फैक्ट्रीज को चलाने का हुनर है। उनको स्किल्ड लेबर चाहिए थी, हुनर वाली लेबर चाहिए थी। तो इसलिए अब वो स्लेव्स का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो चुका था। अब वो जो स्लेव की जो आगे जनरेशन थी वो भी फैक्ट्री में काम ढूंढना चाह रही थी। वो इस तरीके से फैक्ट्री के बाहर लाइनें लगी, फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स भरे पड़े हैं, बाहर लोग वेटिंग में चल रहे हैं, किसी की नौकरी जाए, कोई वैकेंसी निकले तो हमें काम मिलेगा। ये जो इंडस्ट्रियल, जितने भी इंडस्ट्रियल हब हैं, जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्रियल सारी सेटअप हो रखी है, इनके आसपास इतनी भीड़ है कि लोगों को काम चाहिए, फैक्ट्री वर्कर्स के पास काम नहीं है, लिमिटेड वो है एम्प्लॉयमेंट है, और इन सब के बीच में जाके भीड़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। यूरोप के बहुत सारे इलाके इंडस्ट्रियल हब बन गए, वहाँ पे लेबर की बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। जब लेबर इंटेंसिटी इतनी हाई हो गई तो एक एक घर में बहुत सारे लोग रहने लगे। जब वो घर भी फुल हो गए तो लोगों ने सड़कों पे, उस टाइम जो ब्रिजेस होते थे उसके नीचे अपना रहने का इंतज़ाम करना शुरू किया। वहीं पे खा रहे हैं, वहीं पे सो रहे हैं, वहीं पे गंदगी मच रही है, सब तरीके की गंदगी वहीं हो रही है। तो स्ट्रीट्स में गंदगी,
शहर में गंदगी, भीड़ भड़का, भर गया माहौल, हर जगह बेहाली का माहौल है। अब ऐसे में ज़्यादातर जो लिबरल्स रेडिकल्स थे, ये फैक्ट्री ओनर्स होते थे, लैंड ओनर्स होते थे, अब इनको ये चिंता होने लगी यार हमारा जो शहर है तो गंदा होता जा रहा है, गंदगी बढ़ गई, पॉल्यूशन लेवल हाई हो गया, चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, बहुत सिस्टम ख़राब होता जा रहा है, इसको ठीक कैसे करा जाए, राइट, इन सबको ऑर्गेनाइज कैसे करा जाए। तो ये जो एक कम से कम सिचुएशन थी, यहाँ पे एक नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो अब हो गया शुरू, उसके साथ ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कई तरीके की दिक्कतें लेकर आया था। तो जो 19th सेंचुरी की जो बेसिकली सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन थी, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। अब पॉलिटिकली ये चाहिए था कि इनके लिए कोई नए रास्ते बनाए जाए, राइट। तो ये मेजरली कुल मिला के हम समझेंगे 19th सेंचुरी की पॉलिटिकल और सोशल सिचुएशन इस तरीके से बिगड़ी थी। इस सब के दौरान अब ये जो रेडिकल्स लोग थे और जो लिबरल्स थे, ये चाहते थे एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना जहाँ पे जो सरकार है वो लोगों का वेलफेयर देके, यानी कि लोगों के लिए अच्छी रहने की जगह बनाए, रहने की सुविधा करें, शहर को साफ रखें, उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाएं, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो चीज़ें सब्सिडाइज रेट पर उनको मिले, हर किसी को राशन की अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, सैनिटेशन यानी कि बाथरूम की सुविधाएं हो, ठीक है, पानी खाना इनकी सुविधाएं मिले। तो इस तरीके की जो सोसाइटी थी जिसमें एक सरकार सिर्फ लोगों के पक्ष में रह के उनके भले के लिए सोचे, इस तरीके की सरकार को बोला गया था आइडिया ऑफ सोशलिज्म। अब आइडिया ऑफ सोशलिज्म के बारे में बहुत सारे स्कॉलर्स होते थे यूरोप के और यूरोप के बाहर भी, जो सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, जिसमें कुछ तरीके के जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजिस्ट थे, जैसे कि एक का नाम था रॉबर्ट ओवन, ठीक है, जो एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, ठीक है, वो बात करते थे कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने की, यानी कि एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ लोग मिलकर आएँ और एक दूसरे का साथ दें और सोसाइटी को एक बेहतर सोसाइटी बनाने की तरफ कदम उठाएं। दूसरे एक फिलोसफिस्ट थे जिनका नाम था लुइस ब्लैंक। क्या इनका कहना यह था कि गवर्नमेंट को, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, ताकि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन हो जहाँ पे सामाजिक ग्रुप, सरकार और लोग मिलके सोसाइटी को बेहतर बनाने की तरफ एक कदम बढ़ाएं। तीसरे थे कार्ल मार्क्स, जो ये कहते थे कि जो बेसिकली फैक्ट्री के जो मालिक हैं, इन्होंने सोसाइटी को एक कैपिटलिस्ट सिस्टम बना लिया, यानी कि एक प्रॉफिट बनाने का एक जरिया बना दिया, लेकिन उसके पीछे जो वर्कर्स की ज़िंदगी है दिन बर दिन वो सफोकेट हो रही है, उनको अच्छा खाना, रहने की जगह, सैनिटेशन, कई तरीके के सुख प्रदान नहीं हो रहे हैं। तो वो जो एक प्रॉब्लम है उसका समाधान निकालना बड़ा ज़रूरी है, और फैक्ट्री के मालिक इस चीज़ को हमेशा नज़रअंदाज कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी ना समझ के अपना पल्ला बार बार झाड़ रहे हैं। इनका ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कुल मिला के क्या था कि जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उनकी परेशानी बढ़ रही थी, उनको संभालने के लिए जिस तरीके की सरकार की ज़रूरत थी कि वो सोसाइटी को संभाले, ये सोशलिज्म की अब जो डिमांड थी ये बढ़ती जा रही थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद पॉलिटिकली अब सोशलिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट की डिमांड बनती जा रही थी सोसाइटी के अंदर, राइट। नेक्स्ट टाइम ये देखेंगे कि सोसाइटी में अब जो है कि सिचुएशन, इकोनॉमी जो थी वो कैसे कैसे इकोनॉमी वाली कैसे एक्सपैंड हो रही है और कैसे बदल रही है, राइट। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी शुरू से कि जो यूरोप है, यूरोप और रशिया आपस में कनेक्टेड है बॉर्डर वाइज। तो जो भी चीज़ यूरोप में घटित होगी उसका इम्पैक्ट रशिया में पड़ेगा ही पड़ेगा। इनिशियली रशिया में क्या था कि रशिया में शुरुआती तौर से ही एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। तो ज़्यादातर जो डोमिनेशन था इकोनॉमी का और वहाँ के वर्कर्स का वो एग्रीकल्चर में होता था, राइट। तो ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में ही डोमिनेंट थे, एग्रीकल्चर में काम किया करते थे और उसी से इनकी इकोनॉमी चलती थी। अब धीरे धीरे जब यूरोप में चेंजेस देखने को मिले, वहाँ से ट्रेड देखने को मिला, तो एक बदलाव देखने को मिलता है कि वहाँ से एक जब फैक्ट्रीज़ का सेटअप होता है तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट धीरे धीरे रशिया में भी आता है। यानी कि अब यूरोप के साथ साथ अब रशिया में भी
अब फैक्ट्रीज का सेटअप हो रहा है। अब जैसी फैक्ट्रीज का सेटअप होता है यूरोप के साथ साथ रशिया में भी, रशिया में फैक्ट्री का सेटअप जब हो रहा है उसकी वजह से रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि रेलवे जो था अब बहुत सारे तरीके के जो गुड्स थे उसको ट्रांसफ़र करने के लिए काम आ रहे थे, राइट। अब उसकी वजह से इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होता है। अब जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट बहुत सारी जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको सपोर्ट कर रहा था, और उसमें एक नया इंडस्ट्रियल सेंटर लेकर आ रहा था रशिया के अंदर। यानी कि जो यूरोप में 19वीं सेंचुरी में एक तरीके का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में देखा गया, अब उसी का सेम इम्पैक्ट रशिया में भी आने लगा। अब इसमें जो कंट्री साइड के जो लोग थे, ठीक है, वो फिर से आने लगे शहरों में, उनको भी काम चाहिए था। इसका अब जो नॉबल्स थे, नॉबल्स के हाथ में पावर थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डोमिनेंस अपना दिखाना शुरू किया और वहाँ पे अपना फिर से एक तरीके का इंडस्ट्रियल सेक्टर में डोमिनेंस शो किया। तो इस तरीके से रशिया में अब इकोनॉमी वाइज चेंजेस आने लगे, जब वहाँ पे भी आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वर्कर्स आए, और वहाँ पे भी वर्कर्स को कई तरीके की प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा। तो इसमें गाइस मैंने आपको फिर से 3 क्वेश्चंस का जिक्र किया है। मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे आपको जिक्र किया कि what were the social and political changes took place during the 19th century of Europe, कि 19th सेंचुरी में किस तरीके के सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस लाए गए, जिसमें हमने जिक्र किया इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और उसमें वर्कर्स को किस तरीके की दिक्कत हुई। दूसरा क्वेश्चन होता है व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जब वर्कर को दिक्कत हुई तो बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर्स, नेशनलिस्ट और फिलोसॉफिस्ट को ये लगा कि अब सोशलिस्ट टाइप की गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसमें अलग अलग तरीके की कम्युनिटी बने और सोसाइटी के ग्रुप्स के लोग आपस में मिलकर काम करें, ताकि सोसाइटी को बेहतर बनाया जा सके और लोगों के फेवर में बनाया जा सके। इसको बोला गया आइडिया ऑफ सोशलिज्म, राइट। तीसरा क्वेश्चन जो हमने आज कवर किया वो क्या, हाउ डिड द आइडिया ऑफ सोशलिज्म एक्सपैंडेड इन यूरोप। तो यूरोप में सोशलिज्म का आइडिया कैसे एक्सपैंड होता है, वो ऐसे एक्सपैंड होता है कि सोशलिस्ट जो लोग थे उन्होंने अपने अपने आइडियाज़ दिए, और जो पॉलिटिकल लोग थे अब वो चाहते थे कि अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टी बनाए और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाए, और उसके बाद वहाँ पे एक नई तरीके का सरकार बनाए जिससे सोशलिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन मैंने और कवर कर दिया इसके साथ, ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने कवर करे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन ये था, व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन रशिया बिफोर रशियन रेवोल्यूशन। तो रशिया में शुरू से ही हमने जो डिस्कस किया, वहाँ पे एक एग्रेरियन सोसाइटी थी, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी, और क्योंकि अब धीरे धीरे यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो उसका एक्सपेंशन और उसका असर रशिया में भी देखने को मिला, और वहाँ पे भी फैक्ट्री सेटअप होती हैं और वहाँ की गवर्नमेंट टेक ओवर करती है, और उसके बाद वहाँ के वर्कर्स को, ठीक है, वो भी अपलिफ्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ भी कई तरीके की इश्यूज देखे गए। तो गाइस ये 4 क्वेश्चन हमने कवर करे हैं, इसको आप फिर से समझो, सुनो। कोई डाउट आए आप कमेंट्स में भी डाल सकते हो, मुझे अप्रोच कर सकते हो, क्लासेस ले सकते हो, राइट। इस वीडियो के नीचे मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन ऑफ नोट्स भी दे रहा हूँ, पूरे पेज से पहले की वीडियो भी दे रहा हूँ पार्ट 1 की। कोई भी डाउट हो प्लीज़ अप्रोच मी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट्स कवर करेंगे। बाय।